बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 2.2। पहले 8 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो सिचुएशन है, उसने एक आपके पास फंक्शन दिया -1 और 3 और उसके बी पार्ट में उसने कहा है 3 और इन्फिनिटी। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, ऊपर और क्लोज वाला चक्कर है। गौर कीजिएगा। कहते हैं प्रॉब्लम 9 to 14 डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन द इंडिकेटेड फॉर्म। कहता है कि पहले ये आपने ये पॉइंट डाल के चेक करना है कि ये पॉइंट डाल के ये फंक्शन कंटीन्यूअस है कि नहीं, फिर ये पॉइंट डाल के चेक करें फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। देखिए, आपको दो बातें बताई गई थी। आपको अगर याद हो, मैंने कहा था कि एक 1/0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट के बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस होगा अंडर रूट के बीच में तो फिर कम्प्लेक्स आ जाएगा। जहां पे कम्प्लेक्स आ जाता है तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहां फिर जाके आपका ग्राफ ब्रेक हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दोनों सूरतों में मैं अगर यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर भी +1 आ जाएगा। 1 + 1 इसका लीनियर ग्राफ बन जाएगा। 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि -1 से लेकर 3 तक, -1 पुट करूं, 0 पुट करूं, 1 2 3 सब जो वैल्यूज यहाँ पे पुट की जाए, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम। सो द थिंग इज दैट कि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसका फंक्शन कंटीन्यूअस है। और फिर अगर मैं यहाँ 3 पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, फिर इसके बाद 3 के बाद 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपके पास मतलब सॉरी 3 के बाद 4 5 6 7 अप टू सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। लेकिन प्लस इन्फिनिटी नहीं है। ये यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट पड़ा हुआ है, ये ओपन ब्रैकेट है, प्लस इन्फिनिटी नहीं है। उससे पहले वाली सारी डिजिट्स है, दैट मींस कि प्लस इन्फिनिटी नहीं है। तो अगर प्लस इन्फिनिटी नहीं है तो ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा। तो सिंपल सा आपने इतना सा आंसर लिखना है, सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो आपके पास गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। इजी सी बात है बच्चे, कोई इतने डिफिकल्ट ट्रिकी चीज नहीं है। इन्फिनिटी पुट नहीं करना, ठीक है, इन्फिनिटी से पहले पहली वाली, क्योंकि राउंड ब्रैकेट पड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। वो लिखता है f of x which is equals to 1/x, और इसके दो पॉइंट्स उसने दिए हैं, -3 + 3 पहला पॉइंट, और दूसरा आपके पास क्या है 0 और 10। अब सुनिएगा बच्चे, ये दोनों आपके पास राउंड ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि ये इसके जो इंटरवल है वो कहां से कहां तक होंगे। -3 नहीं होगा, -3 से पहला -2 -1 0 1 और 2। इसके मैंने आपको इंटरवल्स बता दिए। -3 नहीं होगा, -2 होगा, -1 0 1 और 2, 3 भी नहीं होगा। अब -2 डालूंगा, मसला नहीं है, -1 पुट करूंगा 1 का, इसमें मसला नहीं है। लेकिन अगर x की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा तो इसका मतलब है यहाँ पे ये फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आप लिखिएगा इन -3 and 3 the function is discontinuous, ठीक है। और अगर मैं ये 0 से लेकर 10 तक, 0 से 10 तक का मतलब है ये आपके पास यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट पड़ी हुई है, ये ओपन है और ये क्लोज है, 0 नहीं है। इसका मतलब है कि 0 नहीं है, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 10 तक सब है, लेकिन 0 नहीं है। अगर 0 होता तो तब जाके आपके पास डिसकंटिन्यू होता, बट यहाँ पे 0 नहीं है। तो इसका मतलब है इन फंक्शन आपके पास कौन से जो दो पॉइंट्स हैं, 0 राउंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट है, 0 से लेकर 10 तक आपके पास द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 लिखता है f of x which is equals to 1/√x। दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, एक पॉइंट आपके पास 1 और 4 है, एक ब्रैकेट क्लोज है और राउंड ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक सारी ब्रैकेट आपके पास क्या है, राउंड है, क्लोज पड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है, इधर मेरी बात पे जरा गौर करें। 1 से लेकर 4 तक तमाम डिजिट होंगे, 1 से 4 तक तमाम अगर डिजिट हैं। देखिए, अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं पुट हो रहा ना तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेकर 4 तक, इन 1 से 4 यहाँ पे क्या क्या होगा, नंबर लाइन में अगर मैं जाऊंगा 1 होगा 2 होगा और 3 होगा, ये 3 होंगे, 4 नहीं होगा। तो दैट्स मीन कि यहाँ पे कोई भी पुट किया जाए तो फिर 0 नहीं आ रहा।
मतलब कि अगर यहाँ जीरो नहीं आ रहा फिर मतलब इन्फिनिटी नहीं आ रहा, और अगर इन्फिनिटी नहीं है तो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लिखिएगा सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। और इसके साथ आपके पास दूसरा क्या है, 1 और 9। देखें 1 से लेकर 9 तक तमाम, 1 से लेकर 9 तक सारे आते हैं। आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पुट करें, 3 4 5 6 7 8 9 तक आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। आप यहाँ तक कोई वैल्यू भी पुट कर लें तो जीरो कम से कम नहीं आएगा। जब जीरो नहीं आएगा तो इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 9 तक के जो आपके पास सारे डिजिट्स हैं तो सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये भी आपके पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप कहता है f of x which is equal to अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9। देखें अंडर रूट में परेशानी कब बनती है, जब अंडर रूट के बीच में माइनस आ जाए। x का स्क्वायर माइनस 9, दो पॉइंट्स आपके पास गिवन है। एक पॉइंट क्या है, -3 से लेकर +3 तक। अब देखें दोनों क्लोज ब्रैकेट्स पड़ी हुई, तो -3 भी है और +3 भी है। इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, -3। इसकी नंबर लाइन में आपको अगर बना के बता सकूं, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। तो इसका मतलब है कि इसके बीच में बेशक जीरो आ जाए। जब इसके बीच में जीरो आ जाएगा, ठीक है, इसके बीच में आप बेशक यहाँ पे क्या पुट करते हैं, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो। लेकिन जब जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा तो बीच में -9 आ जाएगा। अंडर रूट के बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा, 9 -9 0, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4 4 -9 -5 -1 का स्क्वायर +1 1 -9 -8। मतलब माइनस वाली सारी वैल्यू डालने से मेरे पास फंक्शन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाए तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो लिखिएगा सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से पहले पहले सारे हैं, इंफिनिटी से पहले पहले सारे, बट इंफिनिटी नहीं है। तो मेरी बात पे गौर करें, 3 से लेकर, अब इसमें जीरो नहीं आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन इंफिनिटी तक। लेकिन इंफिनिटी नहीं है, इंफिनिटी से पहला पहला है। नंबर लाइन सिर्फ पॉजिटिव साइड पे जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात जब अगर इंफिनिटी नहीं पुट होगा तो माइनस नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है कि आपके पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। द क्वेश्चन वुड बी f of x which is equal to x ओवर x का क्यूब प्लस 8, ठीक है। पहला जो उसने दो पॉइंट दिए हैं, -4 और -3 पुट किया हुआ है, और -10 से लेकर +10 तक। ये देखें -4 के बाद -3 आता है, बस दो ही डिजिट से टोटल। अगर आप गौर करें यहाँ पे -4 पुट करें, -4 का क्यूब, -4 का क्यूब -64 -64 प्लस 8 विच इज इक्वल टू -56। दैट मींस कि डिनोमिनेटर में जीरो कम से कम नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर में माइनस बेशक आ जाए, अगर जीरो नहीं आ रहा तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिखेंगे -4 और -3 इज कॉन्टिन्यूअस। ये मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे ग्राफ ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर मैं -10 से 10 तक डालूं, यहाँ -10 से 10 तक क्या मतलब है, -10 -9 -8 अप टू सो ऑन 0, फिर 1 2 अप टू सो ऑन 10 तक। तो मतलब गौर करें इसके बीच में जीरो आ रहा है, और जीरो का क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो का क्यूब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 8। प्रॉब्लम जीरो में भी नहीं है। यहाँ पे एक और डिजिट है -2, -2 का क्यूब क्या है, -8 -8 प्लस 8 0। इसका मतलब है जब मैं -2 पुट करूंगा तो मेरे पास फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कहीं भी डिसकंटिन्यू हो रहा, डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा, इन्फिनिटी नहीं आ रहा। इन्फिनिटी आता है सिर्फ -2 पुट करने से। तो इसलिए मेरे पास जो नीचे वाला ये पॉइंट है -10 और +10, ये सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, इसको खत्म करते हैं। f of x which is equal to sin into 1 over x। पहला पॉइंट आपके पास गिवन क्या है, 1 over पाई into 5, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 5 के गिर्द राउंड ब्रैकेट पड़ी हुई है। राउंड के याद रखिएगा कि वो डिजिट नहीं होता, उससे पहले वाले होते हैं। और ये पड़ा हुआ है π/2 और 3π/2, इन दोनों के गिर्द क्लोज ब्रैकेट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे 1/π पुट कर दूं, देखें
वन ओवर एक्स की जगह 0 पुट करूंगा तो इन्फिनिटी आता है, मेरे पास इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो 1 ओवर पाई अगर पुट किया जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी आप याद रखें 1 डिवाइड बाय पाई इसका मतलब 0 पॉइंट कुछ आता है, 0.1, तो उसकी लाइन तो बनती है, 0 की लाइन नहीं बनती। दैट मीन्स कि 1 ओवर पाई और 5 इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और इसके बाद पाई बाय 2 और 3 बाय 2, देखें यहाँ पे x की जगह पे सिर्फ अगर 0 पुट करूंगा ना तब प्रॉब्लम हो रही है, बाकी पाई बाय 2 डालूं या 3 बाय 0 पुट करूंगा, पाई नहीं डाल सकता। पाई होता है sin 180 और sin 180 0 होता है, 90 में तो पाई की वैल्यू इसकी sin की वैल्यू 1 होती है, 270 में भी -1 होती है, तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब है जो मेरे पास b फंक्शन है, जो b के दो पॉइंट है 3 पाई बाय 2 और पाई बाय 2, ये भी आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सर कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस का छोटा सा कंसेप्ट दोबारा एक दफा सुन लें कि अगर आपके पास वैल्यू पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपके पास अंडर रूट वाला फंक्शन है, उसके बीच में रूट के बीच में आपका आंसर माइनस में आ जाए, कम्प्लेक्सिटी में चला जाए, तो फिर भी आपके पास फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी करके करवाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आपको मैं यहाँ पे ग्राफ बना के ट्रैकिंग करूँ। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि यार इन क्वेश्चन में ट्रैकिंग करवा के तो हम ऑलरेडी जो है ना ग्राफ बहुत ज्यादा पढ़ चुके हुए भी हैं, और बच्चा मैं समझता हूँ कि अभी बच्चे ग्राफ से तंग भी आ चुके हैं, तो उनको बातें अगर समझ आ रही हैं तो नई चीज उनके दिमाग में इंजेक्ट करना मेरे नजदीक बेवकूफ़ी है। तो हम कोशिश करते हैं कि नई किसी चीज से भी करने से गुरेज करें, और दोबारा मतलब ग्राफ को भी करने से गुरेज करें, क्योंकि हम वो कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ तक इनफ है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, इन चार क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। उसने लिखा कि 15 से 18 तक प्रॉब्लम्स आपकी सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सर उसने खुद दे दिया कि गिवन फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। जब उसने हमें दे दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। f ऑफ x हम m और n फाइंड कर देंगे। mx और x इज लेस देन 4 x का स्क्वायर, इसकी कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 4। मेरी बात पे गौर कीजिएगा बच्चे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये अगर मैं नंबर लाइन बनाने जा रहा हूँ, मैं नंबर लाइन बना के तो यहाँ पे मेरे पास क्या है 4, और बेसिकली ये साइड मेरे पास वो साइड है जो लेफ्ट हैंड साइड है, मेरा उल्टा हाथ है यहाँ पे, और x 4 से छोटा कहाँ पे, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब है कि f ऑफ x mx इस साइड पे आता है लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और f ऑफ x इंटू एक्स का स्क्वायर 4 बड़ा कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आता है x का स्क्वायर, और इक्वल भी x के स्क्वायर पे। तो अगर मैं नंबर लाइन बना के आपको बताऊं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे मेरे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे m ऑफ x वो बता रहा है x इज लेस देन 4। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, x का स्क्वायर वो बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, और फिर x और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 वो आपके पास जो कांस्टेंट लिमिट है वहां पे भी यही आ रहा है। ठीक है, अब तीन लिमिट फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर छोटा सा माइनस डाल दें, पीछे लिख लें LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट लग सकता है, गौर करेंगे। m ऑफ x ठीक हो गया। अब x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 4, या आपके पास क्या आ जाता है 4m। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर छोटा सा प्लस डाल दूंगा, पॉजिटिव साइड पे लिमिट किधर है, x के स्क्वायर में, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4, छोटा सा प्लस डाला, x का स्क्वायर, तो x मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाता है 16। उसने कहा आपने फाइंड करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पे मेरे पास n तो मौजूद नहीं है, सिर्फ m ही है, तो मैंने उसने बोल दिया था सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आप लिखेंगे इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इफ फंक्शन इज, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, मतलब 4m बराबर आ जाएगा 16 के। मैंने m निकालना है, m इज इक्वल टू 16 ओवर 4, 4 4 आर 16, तो m मेरे पास कितना आ जाता है 4। मेरे पास m फाइंड आउट हो गया, यहाँ का इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मुझे सिर्फ यही चीज फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेरे पास n मौजूद नहीं था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज, लिखिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। f ऑफ x, x का स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2
और वो कहता है x डज नॉट इक्वल टू 2, जाहिर सी बात है यहाँ 2 पुट होगा तो 0 आ जाएगा और फिर बेड़ा गर्क हो जाना है। तो m उसने कहा x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे सिंपल कांस्टेंट पे लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। इसको मैं तोड़ूंगा x स्क्वायर माइनस 4 को, तो किस तरह तोड़ सकते हैं, x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कट जाएगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। उसने कहा कि डिनोमिनेटर में मैं मतलब 2 नहीं पुट कर सकता, तो मैं अगर इसको अलजेब्रिक टेक्निक लगा के तो लेके आ सकता हूँ। तो मेरे पास कांस्टेंट लिमिट क्या आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, मेरे पास जो फंक्शन आ गया वो 4 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा उसने खुद लिखा है कि x इक्वल टू 2m के भी इक्वल है। जब उसने आपको बता दिया x इक्वल टू 2m के भी इक्वल है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात लिखिएगा लाजमी, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमें उसने बता दिया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन बोथ लिमिट्स आर इक्वल, सो m इज इक्वल टू 4। तो m आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिकॉज उसने आपको बोल दिया कि फंक्शन आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ तक बात आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी, इसका आंसर था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, 18 कर लेते हैं, 19, 20 नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू mx एंड फिर लिखता है m इज लेस देन 3। फिर कहता है n और x इज ग्रेटर देन 3, x इज लेस देन 3, x इज इक्वल्स टू 3, और फिर इसके बाद माइनस 2x प्लस 9, और इसके बारे में वो लिखता है कि x इज ग्रेटर देन 3। तो अगर मैं आपको इसकी नंबर लाइन बना के बताऊं, नंबर लाइन बनाने की समझ आ जाती है। यह आपके पास 3 है, सुनिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 का मतलब राइट हैंड साइड पे, तो f ऑफ x के यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, mx, और x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, n वाला, और x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे आपके पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 9। और उसने खुद बोला है भाई साहब ये कॉन्टिन्यूअस है, परेशान नहीं होना, कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो बस 3 लिमिट्स निकालें, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। सुनिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर छोटा सा माइनस डाल दीजिएगा, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर माइनस डालें छोटा सा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है आपके पास mx, x की जगह 3 पुट कर दे तो आपके पास आंसर आ जाता है 3m। फिर अब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ऊपर छोटा सा प्लस डाल दूंगा, साथ मेरे पास क्या हो जाता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, पॉजिटिव साइड पे क्या है माइनस 2x प्लस 9, तो माइनस 2x की जगह मैं 3 पुट कर दूंगा, तो माइनस 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ जाती है 3। अब मैंने कांस्टेंट लिमिट भी निकालनी है, कांस्टेंट की, ना पॉजिटिव डालना है, मतलब ना x के ऊपर माइनस डालना है और ना प्लस डालना है लिमिट के ऊपर। तो मैं सिंपल लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो इक्वल किधर है, x की इक्वल कहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू n पे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 विच इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल है, यहाँ पे कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होती है, याद रखिएगा, तो ये n की इक्वल आ जाएगा। फिर आप इतनी सी बात लिखनी है, इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट को, राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाएगी आपके पास कांस्टेंट लिमिट के। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो आपको कोई इतराज नहीं हो सकता, 3m इज इक्वल्स टू n विच इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो मैंने m और n फाइंड आउट करना है, पहले मैं 3m को बराबर कर देता हूँ 3 के, 3m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m मेरे पास आ जाएगा 1, और अगली वैल्यू n इज इक्वल टू मेरे पास ऑलरेडी क्या आ जाता है 3। और इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से आप हॉट फेवरेट रख लें, हॉट फेवरेट का मतलब हॉट फेवरेट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, और इसके साथ वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 18 करने जा रहे हैं, हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन आपकी किस्मत खोल दे और 4 नंबर आपके यहाँ से कवर अप हो जाएं। आज की लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं और इजी करके ही करवाए जा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हमें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है। ग्राफ जो पहला चैप्टर करवाया गया था वहां से भी एक शॉर्ट ही लगेगा, ज्यादा क्वेश्चन वहां से भी नहीं आएंगे,
बट ये है कि आपने करना है। और दूसरा, पहले चैप्टर की पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में लगाई जा चुकी है। लेक्चर के स्टार्ट में एडमिन के नंबर आ रहे हैं, वहाँ पे आप एडमिन के नंबर पे मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाएं एजुकेशन विद हमजा में, और वहाँ से ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पहला चैप्टर आपके पास पीडीएफ फॉर्म में पूरा सॉल्व हुआ हुआ आपको मिल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू mx minus 1 and x is greater than 1, x is less than 1, सॉरी 5, इसी कंडीशन क्या है, x is equals to 1, फिर 2mx plus n, और इसी कंडीशन क्या है, x is greater। नंबर लाइन से आपको बता देते हैं, यहाँ से आसानी से समझ आ जाता है। ये आपके पास क्या है 1 x इसके इक्वल है f ऑफ x 5 के, ये आपके पास है -1 छोटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा m f ऑफ x विच इज इक्वल टू mx -1 माइनस n, और ये आपके पास यहाँ पे +1 है अगर, तो आपके पास क्या आ जाता है 1 से बड़ा f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2mx प्लस n। ठीक हो गया। बस उसी तरह तीनों लिमिट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, हम समझ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, बस छोटा सा माइनस डाल दें, f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, छोटा सा माइनस डालेंगे, लिमिट लेफ्ट साइड पे कौन सी है mx माइनस 1, x की जगह पुट आपने सिर्फ 1 ही करना है, x की जगह 1 पुट कर लिया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा m माइनस n। ठीक हो गया। फिर राइट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर छोटा सा प्लस डाल लें, f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस राइट साइड पे क्या है 2mx प्लस n, तो m के x की जगह 1 डाल दें तो आपके पास क्या बच जाएगा 2m प्लस n। और कांस्टेंट लिमिट आपके पास कितनी आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, कांस्टेंट पे आपके पास क्या है 5, तो उसने आपको क्या दे दिया, कांस्टेंट की लिमिट पुट नहीं की जाती, वो कांस्टेंट ही होता है। अब उसने कहा इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, उसने कहा ये कॉन्टिन्यूअस है, हम बोलते हैं अगर इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है सो व्हाट्स द प्रॉब्लम फॉर अस, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम फॉर अस ना, तो फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू कांस्टेंट लिमिट। फिर ये कांस्टेंट लिमिट के इक्वल है, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएगी, m माइनस n इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और 2m प्लस n विच इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब m और n फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये माइनस n और ये प्लस n है, इसको मैं आपस में इक्वेशन को ऐड कर लेता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड, तो m माइनस n इज इक्वल टू 5, 2m प्लस n विच इज इक्वल टू 5, ये कट जाएगा, 3m इज इक्वल टू 10, m इज इक्वल टू 10/3, तो आपके पास इसके बाद पॉइंट्स में ना लिखें, आंसर 10/3 के फॉर्म में लिखें, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब m की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, 10/3 माइनस n विच इज इक्वल टू 5, n को उधर जाके प्लस करा दें, -5 विच इज इक्वल टू प्लस n, तो n इज इक्वल टू 3 5 15, 10 नंबर 3 -15, तो n आपके पास कितना आ जाएगा, n आपके पास आ जाता है -5/3, n आपके पास -5/3 आ जाएगा, और m जो हमने फाइंड करना था वो हम निकाल चुके हैं। उम्मीद है बात आपको यहाँ तक समझ आई है, दुआ में याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया।